जो फालतू का ज्ञान देने लगता है सब ना, जो फूड चेन नहीं पढ़ा है, शाकाहारी रहना चाहिए, रोटी लहसुन, रोटी पुदीना, रोटी चाय ये खाओ, और उधर अंग्रेजवा आया सब मार के धो दिया। कारगिल पे लड़ाई हो रही थी, यानी बोलो ना शाकाहारी खा के जाओ, शाकाहारी वाला अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है, आई एम द ग्रेट। शाकाहारी फालतू का ज्ञान, माफ करना खान साहब, पर शायद आप अपने ही खाने के तरीके जो आपको पसंद है वो जस्टिफाई करने में लग गए हो। थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि खान सर यानी आपसे अपेक्षा थी कि आप जो सच्चाई है, जो सही है, जो ज्ञान है वो बताओगे, न कि अपनी पसंद। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ ज्ञान दें। तो ये रोटी चटनी, रोटी लहसुन, रोटी चाय, रोटी प्याज, अरे साहब हम शाकाहारी की बात कर रहे हैं, दरिद्रता की नहीं। ये आपसे किसने कह दिया कि शाकाहारी यानी रोटी और बस यही सब है? शाकाहारी में इतने सारे व्यंजन होंगे, आप खा खा के थक जाओगे, उतने सारे। और ये बात कि अंग्रेज आए, देखा ये शाकाहारी है और ले लिया। अरे अंग्रेज, पोर्चुगीज, स्पेन, इन सब ने हर उस देश पे कब्जा किया जहां लोग मांसाहारी भी करते थे, और ये मजबूत और ताकत की बात कर रहे हैं। सर मैं शुद्ध शाकाहारी, 7-8 साल से शुद्ध शाकाहारी, मजबूत हूं, और आप, मैं क्या बताऊं, फर्क है ना सर। और ये कारगिल की लड़ाई की बात, अरे साहब इंडियन आर्मी में वेज भी है, नॉन वेज भी है, और ये वेज उतने ही बहादुर और मजबूत है जितने नॉन वेज। इजराइल आर्मी जिसका लोहा दुनिया मानती है, इनका तो एक सेक्शन वीगन भी है। वीगन वो जो कोई भी पशु पदार्थ इस्तेमाल नहीं करता, ना दूध, ना दही, ना घी, ना बटर, ना पनीर, मेरे जैसे, और वो भी एकदम मजबूत रहते हैं। अरे एक नहीं 50 बॉडी बिल्डर हैं, 50 एथलीट हैं जिन्होंने अवार्ड लिया हुआ है दुनिया भर में, शारीरिक रूप से एकदम मजबूत है। ये कहां गलत धारणा है आपके पास कि मांस खाने वाले ही मजबूत होते हैं या दमदार होते हैं? हार्वी बोरन, अरे यार फूड चेन के हिस्सा हो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सो एक कॉन्सेप्ट है फूड चेन, जिसके बारे में लोग बार बार बात करते हैं। यहां वहां जब भी कुछ बात निकले लोग कहते हैं फूड चेन। तो ये फूड चेन एक ऐसा एक्सक्यूज हो गया है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी करो फूड चेन। सो मुझे लगता है लोग समझ नहीं पा रहे हैं फूड चेन क्या है। उनको एक जनरल दूर का आइडिया है, पर ठीक से दूसरे प्राणी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कि आओ हम ये खाएंगे, अरे यहां पे खाना है, हम बढ़ जाएंगे, हम रह जाएंगे, अच्छी बात है। तो वो सारे चूहे वहां पर आके पनपने लगते हैं। उन चूहों को देखे जो चूहे खाते हैं, वैसे प्राणी, समझे सांप, सांप आ जाता है कि अरे मुझे खाना मिलेगा चूहों का, और वो चूहे खाने लग जाता है। सांप को चील देख के आते हैं, चील कहते हैं कि हमें सांप मिलेगा, खाना है, चलो यहां हम आते हैं इस एरिया में। सो वो उस एरिया का फूड चेन डेवलप होना शुरू होता है, जहां हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर होता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं, अपने संख्या के लिए भी। जैसे अगर समझो वहां पे अनाज बहुत ज्यादा हो गया, सो चूहे कहेंगे खाना बहुत ज्यादा हो गया, चलो धपाधप खाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, चूहे बहुत होने लगेंगे। उनको रोकने के लिए सांप, सांप कहेगा अरे चूहे बहुत हो गए, चलो मैं ज्यादा चूहे खा के मैं भी मल्टीप्लाई करता हूं, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उनको रोकने के लिए ऊपर चील। सो ऐसे ये सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये लाइन आपने सुना है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लोग ये लाइन भी इस्तेमाल करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि फटाफट तेजी से धूम धाम के अपना खाना खाना, वो फिट होना। जो स्लो रह गया उसको खाना नहीं मिलता, वो बेचारा भूख से मर जाएगा। कुदरत में बेचारा जैसा कुछ नहीं होता, वो भूख से मर जाएगा। दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है अपने आप को जो मुझे शिकार कर रहे हैं उनसे बचाए रखना। सो ये सांप हमारा शिकार कर रहा है, उनसे बचना, दौड़ना, छुपना, जो एकदम फिट है वो बच जाता है, बस वही सर्वाइव करते हैं। सो ये सारा जो कानून है, ये पूरा जो सर्कल है, ये है फूड चेन का सर्कल, जो नेचर में होता है, जहां हम खाने के लिए ढूंढते हैं, सर्वाइवल के लिए ढूंढते हैं, और ऊपर जो शिकार हो रहा है उनसे बचते रहते हैं। बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले, इंसान भी ये फूड चेन में आता था। हम भी यहां कहीं थे, और हर क्षेत्र में अलग अलग थे, क्योंकि हर क्षेत्र का फूड चेन है वो वहां उस एरिया के जानवरों के हिसाब से सेट होता है। जैसे यही फूड चेन जो जंगल में है, अमेज़न के जंगल में, वो पोलर रीजन में नहीं होगा, वहां कुछ और होता है। तो इंसान ने अपने आप को इस सारे ढांचे में डाला था, कहीं ना कहीं था वो।
लेकिन जैसे इंसान का विकास होने लगा, उसका दिमाग बढ़ने लगा, उसकी काबिलियत बढ़ने लगी, उसने कहा अरे मैं अपने औजारों से जो मेरे शिकार कर रहे हैं उन सबको साफ कर दूंगा। मैं मेरे ऊपर ये सांप मुझे काट के मारता है, सांप मार दो। ये शेर का डर है मुझे, शेर मार दो। तो ऐसे जितनों से डर है इंसान को, इंसान ने उन सबको मार दिया। इंसान ने कहा मैं क्या क्या खाता हूं, मैं ये अनाज खाता हूं, ये जानवर मुझे पसंद है, ये जानवर पसंद है, तो इंसान ने उनका खेती करना शुरू कर दिया। और वो जानवर जिसकी वो खेती करता है, उसका अगर कोई भी डर हो उस जानवर को किसी से भी, जैसे लोमड़ी से, सियार से, तो उसको भी साफ कर दो। सो इंसान ने फूड चेन को बर्बाद कर दिया। इंसान के आसपास फूड चेन जैसा कुछ नहीं है। हम फूड चेन का हिस्सा ही नहीं है। हिस्सा छोड़ो, जैसे मैंने बताया जहां इंसान होता है वहां फूड चेन नहीं होता। इंसान सब साफ कर देता है, पूरी जंगलें साफ कर देता है, वो अनाज उगाने के लिए। किसके लिए? अपने लिए नहीं, उसको तो बस इतना ही अनाज चाहिए। वो इतने सारे जंगल साफ करता है उन सब जानवरों को खिलाने के लिए जिसके खाने का वो शौकीन है। सो आज इंसान करोड़ों जानवर उगाता है, करोड़ों करोड़ों, और उनको खिलाने के लिए जंगलें साफ, सब कुछ साफ करता है। दुनिया में जितना शाकाहारी, जितना अनाज उगाया जाता है, इसमें से 70 से 80% इन जानवरों को खिलाया जाता है। फिर इंसान इन जानवरों को अपने चाव, अपने शौक में खाता है। कहां है हम फूड चेन का हिस्सा? सिद्धांत है डार्विन का कि जो अभी सरवाइव कर रहा है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सबसे बेस्ट है, तभी वो क्या कर रहा है? सरवाइव। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। कहां रहा इंसान में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? इंसान में अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा कुछ होता तो हमारे में जितने भी ये, हमारे में ऐसे ये वृद्धाश्रम नहीं होता, अनाथालय नहीं होता, हॉस्पिटल्स नहीं होते। बीमार हुए, खत्म, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे प्रकृति में। सो सभ्य इंसान अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए जब फूड चेन को ले आता है जो कि प्रकृति जंगल का है, तो ये तो दोगलापन है। समझे आप? तू बनना चाहता है पूरी दुनिया को शाकाहारी, खा जाएगा तू सब पूरा पेड़ पौधा। यहाँ पे CO2 को कौन कन्वर्ट करेगा? फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। दुख की बात है, पर इन साहब को भी आम इंसान जैसा ठीक से इस विषय पे ज्ञान नहीं है। आज के तारीख में जितने भी जंगले काटे जा रहे हैं, जितने भी अनाज शाकाहारी उगाया जा रहा है, इसमें से 70 से 80% उगाया जाता है इन जानवरों को खिलाने के लिए जिसको इंसान खा रहा है मार के। अगर ये जानवर नहीं रहेंगे तो हमें इतना अनाज, इतने सारे जंगल काटने नहीं पड़ेंगे, इतने सारे पेड़ पौधे काटने नहीं पड़ेंगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़िया चलेगा। तो अगर आपको सच में पर्यावरण की चिंता है तो वीगनवाद की ओर आए। अगर नेचर चाहती कि हम शाकाहारी, हम मांसाहारी न हो, केवल क्या रहे शाकाहारी, तो हम मर जाते मांसाहारी खाते। हम वैसे इंसान को मार के इंसान को खा के भी जी लेंगे, तो क्या मतलब है इसका? निसर्ग चाहता है कि हम इंसान को मारें और उनको मार के खाएं। आप बने हैं सर्वाहारी के लिए। सो ये फूड चेन जो इवॉल्व हुआ, इसमें हर प्राणी ने अपना स्थान फिक्स किया। कुछ प्राणी ने देखा कि उन्होंने ऐसे ऐसे काबिलियत अपने आप में तैयार किया कि बढ़िया सा नाखून, दांत, बड़े बड़े तीखे दांत, स्पीड, बल, कि उन्होंने कहा कि हम ये सब इस्तेमाल करके मांसाहारी बनेंगे, एपेक्स प्रेडिटर, बढ़िया सा शिकारी बनेंगे, और हमें वनस्पति खाने की जरूरत नहीं, हम मांसाहारी रहेंगे। तो ये पूरे के पूरे मांसाहारी प्राणी बने। बहुत सारे प्राणी ऐसे थे जो नीचे थे, जिन्होंने देखा कि अरे यार हम इतने बलशाली नहीं हैं, हमारा एग्रेशन कम है, एग्रेशन नहीं, हम गुस्से वाले नहीं हैं, हम शांत प्रवृत्ति के हैं, तो हम ये घास फूस खा के ही चुपचाप गुजारा करेंगे, और हमें बहुत खाना लगता है क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, इतना हमें मांस नहीं मिलेगा, तो इतने साइज के लिए तो वनस्पति चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम शाकाहारी बनेंगे, और वो पूरी तरह से शाकाहारी बने। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे इंसान, जो थोड़े से स्मार्ट थे, जो थोड़े से होशियार थे, सारे होशियार होते हैं पर इंसान कुछ ज्यादा ही होशियार है। उन्होंने कहा कि हम अपॉर्चुनिस्ट बनते हैं। हालांकि हमारा पूरा सिस्टम जो है शाकाहारी की ओर है, तो हम थोड़ा सा पकाया हुआ मांस वास खाना भी सीख लेते हैं, क्योंकि अगर बुरा समय आएगा तो हम ये मांस वास भी खा लेंगे। शिकार करके खाने की तो अपनी काबिलियत नहीं है, ऐसा कोई शारीरिक ट्रेट नहीं है हम में, पर यहां वहां जो मांस मरा हुआ है वो तो खा सकते हैं हम। तो इंसान ने वैसे काबिलियत डेवलप की और सर्वाहारी बना वो, कि मैं थोड़ा सा मांस वास भी खा के जी लूंगा। पर बेसिकली हमारा सिस्टम शाकाहारी की ओर है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं। आपके पास केनाइन इंसीजर भी है ताकि आप शाकाहारी भी रहिए, आपके पास केनाइन भी है, आप मांसाहारी भी रहिए, आपकी इच्छा, आप कुछ भी खाएं। सो हमारे पास केनाइन है इसलिए हम शिकारी हैं। ये हमारे फिल्मों में ना कुछ इंसानों के ऐसे केनाइन बड़े बड़े दिखाते हैं हम, थोड़े से बड़े, और पता है कौन है वो? हमारे पिक्चर में वो ड्रैकुला है, वैम्पायर है।
हम इंसान के कैनाइन बस इतने से ही बड़े हैं दूसरे दांत से, उससे हम कुछ भी फाड़ नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। आप प्लीज इंसान के कैनाइन और दूसरे जानवरों के कैनाइन को बाजू बाजू में रख के माप लें। कहीं चले नहीं जाना शिकार करने ये कैनाइन के सहारे, तकलीफ होगा। हम इंसान आज ऐसे हैं कि अगर हम चूहा देख लें तो भाग जाएं। हमारे नेचर में नहीं है उतना एग्रेशन कि हम मारे मारे और खाएं। हम दुकान से खरीद के खाते हैं। हम में से आधे से ज्यादा को बोलो कि ये लो जानवर मारो तो 90% लोग हाथ नहीं लगाएंगे वापस, पर वो कोई छुपे में होता है, दीवारों के पीछे होता है, ये कैनाइन का इस्तेमाल चाकू की तरह। हम लोग जो है वो शाकाहारी भी ठीक है, मांसाहारी भी ठीक है, लेकिन केवल मांसाहारी हो जाना गलत है, केवल शाकाहारी हो जाना भी गलत है। सो इनकी सारी बात से मैं डिसएग्री करूं तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं एग्री करता हूं कि आप शाकाहारी या मांसाहारी भी रहो तो भी ठीक है, लेकिन जंगल में। अगर आप जंगल में जी रहे हो और आपके पास चारा नहीं है, दुकान नहीं है, अमेज़न नहीं है, ऑर्डर नहीं कर सकते, तो आप जो चाहिए वो रहें जंगल में, जंगल के कानून से, सभ्य लोगों के बीच में नहीं। मांसाहारी वाला अपने को योग्य नहीं समझता, लेकिन शाकाहारी वाला अपने आप को